तो देखिए, सरकार और सेना ने आतंकियों के खात्मे का प्लान तैयार कर लिया है। अब दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के लिए फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपको बता दें, जम्मू में सेना ने लगातार अपनी ताकत को बढ़ाया है और ऐसे में पूरा घेराव कर लिया है। जिन जिन जगहों पर शक व्यक्त हो रहा है कि यहां पर आतंकी छिपे हुए हैं। साथ ही सेना प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने 15 दिनों में जो 2 बार दौरा किया है, आपको बता दें 2 बार गए हैं आर्मी चीफ। इससे ये पता लग रहा है कि अंदाजा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और ठोस रणनीति पर काम किया जा रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। ये 2 तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। ये 2 तारीखें बताने के लिए काफी हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरह से जम्मू में आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है, सेना ने एक्शन मोड में काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए सूत्रों के मुताबिक जम्मू रीजन में 50 से 55 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और ये आतंकी एक बार फिर अपना टेरर नेटवर्क एक्टिव करने की फिराक में है। इन्हीं इनपुट्स के आधार पर 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया है। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना ने पहले ही 3500 से 4000 सैनिकों को उतार दिया है। इसके अलावा जम्मू में सेना के पास पहले से ही एक काउंटर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रोमियो डेल्टा फोर्सेस के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स की 2 फोर्सेस भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ते आतंकी हमलों के बीच भारतीय सेना ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर भेजा है। 3000 से 4000 सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ अभियान में बेड़ा संभालेंगे। इसके साथ साथ न्यूज एजेंसी एनआई के हवाले से कहा गया है कि 500 पैरा कमांडोज की तैनाती भी जम्मू कश्मीर में की गई है, जो इन अभियानों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ सुरक्षा बलों ने एक खास रणनीति भी तैयार की है कि किस तरह से हाल ही में घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर पहुंचे पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया जाए। जिस तरह से लगातार आतंकी एम्बुश हमलों को अंजाम दे रहे हैं, उसको लेकर अब एक नई रणनीति का सहारा लिया जा रहा है। आर्मी चीफ का पद संभालने के साथ ही उपेंद्र द्विवेदी ने 4 जुलाई को पहला जम्मू दौरा किया था। इसके बाद एक बार फिर वो जम्मू दौरे पर हैं और ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया है। आर्मी चीफ दौरे के दौरान अधिकारियों के साथ जम्मू में बढ़ रही आतंकी घुसपैठ की घटनाओं की जानकारी लेंगे। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले सीसीएस की बैठक में भी आतंकी घटनाओं पर एक्शन मोड में कार्रवाई की बात सामने आई थी, जो इशारा कर रहा है कि आतंकियों से निपटने के लिए कुछ बड़ा प्लान हो चुका है और जल्द ही उसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर आतंकियों को घुसपैठ का मौका कैसे मिल गया है। तो इसके पीछे की वजह है 2020 तक जम्मू रीजन में सुरक्षा बल की संख्या अच्छी खासी थी, लेकिन गलवान मामले के बाद सेना को लद्दाख भेज दिया गया था, जिसका फायदा आतंकी संगठनों ने उठाना शुरू कर दिया और अब अपने नेटवर्क को फिर से एक्टिव करना शुरू कर दिया है। गलवान एपिसोड के बाद जम्मू कश्मीर से सेना को उठाकर लद्दाख भेजा गया था ताकि चीनी आक्रामकता का जवाब दिया जा सके। इसी मौके का फायदा पाकिस्तान ने आतंकी आधार को कश्मीर घाटी से जम्मू में शिफ्ट करने पर भुनाया। आतंकियों ने बार बार जो है घुसपैठ की और उसके बाद वो जम्मू के ऊपरी इलाके, चाहे बात कठुआ की जाए, उधमपुर की, डोडा की या पुंछ, राजौरी और रियासी की, यहाँ पे पहाड़ों को अपना नया ठिकाना बनाया और 2 से 4 महीने तक इस इलाके में रहने के बाद एक आतंकी घटनाओं की शुरुआत की। खासतौर पर प्रशिक्षित ये आतंकी एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग लेकर यहाँ पहुंचे हैं, जिनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं और पाकिस्तान और चीन की एक संयुक्त साजिश का हिस्सा हैं, जो जम्मू कश्मीर और पूरे देश को जो है वो बड़े हमलों से दहलाना चाहती है। आतंकियों को अपने नेटवर्क के साथ ही जम्मू की डेमोग्राफी का फायदा भी मिल रहा है। घना और पहाड़ी इलाका होने की वजह से आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम देकर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। लेकिन अब सरकार और सेना ने मन बना लिया है कि घाटी में ना तो आतंकी बचेंगे, ना ही उनके मददगार, क्योंकि आतंकियों के साथ मददगारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो
तो देखिए बॉर्डर पर कुछ बड़ा होने वाला है जिसके लिए मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया गया। लेकिन आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर सेना की मुस्तैदी जो है बढ़ा दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं पुंछ की। पुंछ यही ही इलाका है जहां बार बार जो आतंकी है वो अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। लगातार घुसपैठ की तस्वीरें वहां से सामने आती है, लेकिन एक एक चुन चुनकर आतंकियों का खात्मा करने की अब मास्टर प्लानिंग जो है वो हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजौरी की, यहां पर भी सेना की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। रियासी इलाका, ये वही इलाका है जहां पर याद होगा आपको पिछले महीने ही किस तरीके से आतंकी हमला हुआ था। उधमपुर, ये वो इलाका है, यहां पर भी लगातार देखिए आतंकी गतिविधियां जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। डोडा की बात करें, यहां पर भी अब सुरक्षा बलों की मुस्तैदी नजर आ रही है, तैनाती नजर आ रही है। और साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से मास्टर प्लान तैयार किया गया, इसे देखकर लग रहा है कि कुछ बड़ा जम्मू कश्मीर में होने वाला है। चलिए बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पूजा खेडकर की, जिस पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। कलेक्टर ऑफिस से आए, नोटिस दिया है सर, वो ऑफिस की बात है, डिस्क्लोज नहीं करते। तो पूजा खेडकर के मामले में पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर की महंगी कार को जब्त कर लिया गया है। पुणे में उनके घर से उसकी महंगी कार को जब्त किया गया है। आपको बता दें कि पिस्टल और 3 गोलियां भी जब्त की गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनोरमा खेडकर जिसकी महंगी कार जब्त कर ली गई है, पुणे में मनोरमा खेडकर के घर से ये कार जब्त की गई है। कार की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, काफी महंगी कार है जिसको जब्त कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। पुलिस ने इन्हीं के पास से लाइसेंसी पिस्टल और 3 गोलियां भी जब्त की है। यानी कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की पर बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है और साथ ही साथ उनके दबंग परिवार पर भी, क्योंकि मनोरमा खेडकर जो धमकाते हुए किसान को नजर आई थी, अब उनकी महंगी कार को जब्त कर लिया गया है। और इसी बीच आपको बता दें ट्रेनी आईएएस पर एक एक्शन की, बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि मनोरमा खेडकर जो कि पूजा खेडकर की मां है वो हवालात के पीछे जा चुकी है। माना ये जा रहा है कि आईएएस अफसर पूजा खेडकर की नौकरी तो जा ही सकती है, लेकिन वो खुद भी हवालात के पीछे यानी कि जेल पहुंच सकती है। आखिर क्या ये पूरा मामला है, किस तरीके से खेडकर परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर पर बड़ा एक्शन होने वाला है। क्या पूजा खेडकर गिरफ्तार होने वाली है? इन्हीं सवालों पर विराम लगाने के लिए हम आपको आईएएस पूजा खेडकर पर लगे आरोपों की फहरिस्त गिनाने जा रहे हैं, जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि पूजा खेडकर की आईएएस की नौकरी अब जाने वाली है। अपनी हाईफाई लाइफस्टाइल को लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक सुर्खियों में रही पूजा खेडकर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फर्जी सर्टिफिकेट से लेकर पूजा की आईएएस बनने तक का सफर सवालों के घेरे में है। हर रोज पूजा को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। नाम बदलने से लेकर फेक सर्टिफिकेट बनवाने के आरोप लग रहे हैं। एक तरफ जहां पूजा खेडकर के ऊपर यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज करवाई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पुणे पुलिस ने पूजा खेडकर से पूछताछ के लिए उन्हें पुणे बुलाया है। दरअसल पूजा खेडकर ने ये आरोप लगाए थे पुणे के डीएम के ऊपर, जब वो बतौर ट्रेनी आईएएस पुणे में तैनात थी। उस वक्त पुणे के डीएम उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे थे और इन तमाम शिकायतों के बीच अब पूजा खेडकर को एक बार फिर से पुणे बुलाया गया है और पुलिस का यह कहना है कि वो पूजा खेडकर के बयान को दर्ज करना चाहती है। पूजा खेडकर से जुड़े मामले की पुणे पुलिस जांच कर रही है। इस सब के बीच संघ लोक सेवा आयोग ने पूजा पर जो आरोप लगाए वो और भी गंभीर है। पूजा के खिलाफ दाखिल एफआईआर में यह दावा किया गया है कि उम्र छिपाने के लिए पूजा ने 2 बार अपने नाम बदले थे। ये वो आरोप है जो पूजा पर लगे पिछले सभी आरोपों को और मजबूत कर रहा है। कभी वीआईपी सुविधाओं की डिमांड को लेकर बवाल, तो कभी अधिकारियों के सामने आईएएस का रौब दिखाने का आरोप। पूजा खेडकर पर लगे आरोपों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। यही वजह है कि अब नखरेबाज आईएएस अधिकारी पर एक्शन होना शुरू हो गया है। यूपीएससी ने नोटिस जारी कर पूजा खेडकर से जवाब मांग लिया है। पूजा खेडकर पर फर्जी पहचान के आधार पर यूपीएससी में सिलेक्ट होने का आरोप भी लगा है। इसके अलावा यूपीएससी की जांच में सामने आया कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर ने जालसाजी कर अपने डॉक्यूमेंट भी बदले थे और नियमों के मुताबिक तय अटेम्प्ट से ज्यादा एग्जाम जो थे यूपीएससी के दिए थे। सिर्फ पूजा खेडकर ही नहीं, उनके परिवार पर भी कानून का शिकंजा कस चुका है।
किसानों को धमकाने के मामले में पूजा की मां मनोरमा खेडकर गिरफ्तार हो चुकी हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूजा के पिता दिलीप खेडकर जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। कुल मिलाकर पूरा परिवार जांच के दायरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।